तो आज हम फिर से कुछ अलग लेके आए हैं वीडियो में, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अलग क्या है कि जीरो शून्य जो होता है, जीरो वो सम संख्या होता है कि विषम संख्या। बहुत लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि जीरो सम संख्या है कि विषम संख्या है। कुछ लोग डिफिनेशन देते हैं कि भाई 2 से जीरो कट जाता है तो सम संख्या है। तो भाई आप ये बताइएगा कि अगर जीरो जो है वो 2 से कट जा रहा है जीरो बार में, तो क्या जीरो जो है वो 3 से नहीं कट जाएगा? ठीक है, जीरो 7 से नहीं कट जाएगा। इसका मतलब कि जो भी जी 3 से भी कट जाए, 7 से भी कट जाए, क्या वो सम संख्या हो जाएगी? नहीं ना। तो हम सबसे पहले सम संख्या की डिफिनेशन बताएंगे और वीडियो को लास्ट तक देखिए, पूरा आनंद आएगा आपको, ठीक है। शायद आप नहीं जानते हो तो देखिएगा, ठीक है। देखिए सम संख्या की डिफिनेशन क्या होती है। तो सम संख्या वे संख्या होती है कि जो 2 से पूरा पूरा कट जाए। वे संख्याएं जो 2 से पूरा पूरा कट जाती हैं सम संख्या कहलाती है, ठीक है। और विषम संख्या किसको कहते हैं कि वे संख्याएं जो 2 से नहीं कटती हैं। माने 2 से अगर पूरा पूरा नहीं कटती है तो विषम संख्या, और 2 से हचाक से कट जाए तो माने हचाक से मतलब पूरा पूरा कट जाए तो क्या कहलाती है? सम संख्या, ठीक है। अब सम संख्या और विषम संख्या को कैसे डिनोट करते हैं, ध्यान से समझिएगा। अगर हम सम संख्या के बारे में बात करें, एग्जांपल की बात करें, सम संख्या, अंग्रेजी में सीबीएसई वाले लोग हैं तो इवन नंबर बोलते हैं, ठीक है। क्या होता है कि भाई वे संख्या जो 2 से पूरा पूरा कट जाए। तो बताइएगा, अगर हम इन्हें लिखना चाहें तो बीच में कहीं जीरो होता है, ठीक। अब समझिएगा थोड़ा सा। तो हम इसे लिखना चाहे सीरीज बनाएंगे तो देखिए 2 2 पूरा 2 से कट जाती है। 2 के बाद इधर क्या आता है 4, फिर 6, फिर 8, फिर डैश 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 कहां तक इधर चला जाता है प्लस इनफाइनाइट तक, ठीक है। हेने आएंगे तो क्या हो जाएगा आपका? अब बोलिएगा, हेने अगर -2 से स्टार्ट करते हैं तो -2, -4, -6, ऐसे ही डैश डैश कहां तक रह जाएगा आपका? माइनस इनफाइनाइट। अरे बात समझ में बोला कि अगर सीरीज बनाया जाए तो देखिएगा क्या हो जाएगा, 2, 4, 6, 8, 2 से कट जाती है। अब माइनस में मिलेंगे तो -2 भी 2 से कट जाता है कि नहीं कट जाता है? 4 भी -4 भी 2 से कट जाता है, -6 भी कट जाता है। इसका मतलब कि इधर भी क्या हो जाएगा? सीरीज बन जाएगा। अब थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात क्या है कि समझिएगा, देखिए -6 में 2 जोड़ा गया तो कितना आया? -4। -4 में देखिएगा इसमें कितना जोड़ा गया? 2 प्लस किया गया, ठीक है। इस -4 में 2 जोड़ा गया तो कितना आया? -2। और ऐसा ही -2 में जब 2 जोड़ेंगे तो बोलिए -2 और +2 कितना होता है? 0। तो बबुआ हेमे तो हमने 0 लिखबे नहीं किया, हम तो डायरेक्टली हेजा से -2 से उड़ के कहां चले गए? 2 पे चले गए। अब -2 से 2 पे उड़ के चले जाने पे, अब -2 में जब आप -2 में जब 4 जोड़ेंगे तब ना 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 आएगा। और बोलिएगा इसका मतलब कि अभी तक तो हेनिया सब में 2 ही 2 जोड़ रहे थे, आहे बीचवा में 0 ना छोड़ दिए हैं। तो 0 को जोड़ने के लिए, हटाने के लिए हमको कितना जोड़ना पड़ रहा है? 4 जोड़ना पड़ रहा है। इसका मतलब कि अगर 0 को सम संख्या के अंदर नहीं काउंट करेंगे तो ये जो सीरीज बन रही है, जो श्रेणी बन रही है, यह क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी। हम गलती तो करने के लिए है नहीं, तो इसका मतलब कि इस 0 को क्या कर देंगे? इसमें शामिल कर देंगे। अगर 0 सम संख्याओं के बीच में शामिल है तो वो सम संख्या होगा। बात आई समझ में? अगर यही विषम संख्याओं की बात करें तो देखिएगा विषम संख्या क्या हो जाएगी एग्जांपल में। इसका विषम संख्या क्या होती है? विषम संख्या इक्वल टू कितना हो जाएगा? तो वैसे ही देखिएगा, 2 के बाद पहले क्या पड़ेगा? 1, तो 1, उसके बाद 3, 5, 7 डैश डैश कहां तक चले जाएंगे? है इनफाइनाइट तक, ठीक है। 1 के बाद क्या पड़ेगा? -1, -3, -5 डैश डैश कहां तक आ जाएंगे? माइनस इनफाइनाइट तक। देखिए ए में हमने 0 को नहीं शामिल किया ना, सीरीज एकदम विषम संख्या। देखिए -3 में 2 जोड़ेंगे -1, -1 में 2 जोड़ेंगे 1, 1 में 2 जोड़ेंगे 3, 3 में 2 जोड़ेंगे 5, 5 में 2 जोड़ेंगे 7। ए में कहीं 0 की आवश्यकता पड़ी? तो एक चीज हमको समझ में आया कि अगर 0 को सम संख्याओं के श्रेणी में नहीं रखेंगे तो सम संख्या की जो सीरीज होती है, जो श्रेणी होती है, वो गलत हो जाएगी। इसलिए हम 0 को कहां रखते हैं? सम संख्याओं की श्रेणी में रखते हैं। अगर सम संख्याओं की श्रेणी में रखेंगे तो 0 कौन सी संख्या हो जाएगी? एक तरीका और भी होता है सम संख्याओं की प्रॉपर्टी। सम और विषम संख्याओं की प्रॉपर्टी माने क्या गुण रखती हैं। हमारा भी कुछ गुण है, आपका भी कुछ गुण है, तो सबका कुछ ना कुछ गुण होता है। तो इस प्रकार सम संख्या और विषम संख्या का क्या गुण होता है, उसके आधार पर हमने सम संख्या को बांटने की कोशिश किया। थोड़ा समझिएगा, इसको हम मिटा रहे हैं। आप वीडियो को पॉज करके, हमको उम्मीद है कि समझ में आ रहा है, नोट करिएगा, थोड़ा सा देखिएगा। अगर हम सम संख्या और विषम संख्या की प्रॉपर्टी के आधार पर बोले, ठीक है। सम संख्या और विषम संख्या के गुण के आधार पर बोले ना, गुण के आधार पर, ध्यान से समझिएगा। आधार पर क्या होगा कि अगर हम 2 सम संख्याओं को जोड़ते हैं, पहले देखिएगा, अगर हम सम संख्या
अब प्लस सम संख्या, सम संख्या प्लस सम संख्या बराबर क्या होगा, सम संख्या। ये सम और विषम की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। दूसरा, अगर हम सम संख्या अब इस बार क्या जोड़ दे, विषम, सम प्लस विषम अब लिख रहे हैं, तो सम प्लस विषम करने पे क्या आता है, विषम, ठीक है। अगर इवेन प्लस इवेन करेंगे तो इवेन आएगा, इवेन प्लस ऑड करेंगे तो ऑड आएगा। और तीसरा आड ऑड माने कि विषम विषम जोड़ देंगे, विषम और प्लस विषम जोड़ेंगे तो क्या आएगा, सम आएगा। ये क्या होता है, सम संख्या और विषम संख्या का गुण होता है। ध्यान से समझिए, हमने बोला कि सम संख्या और प्लस सम संख्या करेंगे तो सम संख्या आएगा, सम और प्लस विषम करेंगे तो क्या आ जाएगा, विषम। अब विषम और विषम को जोड़ देंगे तो सम, सम सम सम, विषम विषम सम, और सम विषम विषम। बस एक केस में क्या होता है, विषम, समझिएगा। और अगर अब मान लीजिए कि आप सबसे पहली बात कि भाई अगर ये प्रॉपर्टी है तो कुछ ना कुछ नियम तो होगा ना, तभी तो प्रॉपर्टी, भाई सबका गुण होता है, इसका ये वाला गुण है, ठीक है। अब समझिएगा, तो अगर हम अब मान के चलते हैं कि सबसे पहले भाई प्रॉपर्टी अगर सही है तो हमारा जीरो को क्या मान के चलेंगे, सम संख्या। अब प्रॉपर्टी को थोड़ा सा अलग करते हैं, ध्यान समझिएगा। हम जो जीरो है ना उसको मान ले रहे हैं कि विषम, कितना मान ले रहे हैं, विषम। एगो और सम संख्या मान लीजिए कि दो, मान लीजिए दो क्या हो गया, सम संख्या, ये तो सबको पता है। हम अभी मानकर चल रहे हैं जीरो को विषम, देखते हैं कि जीरो विषम संख्या है कि सम संख्या है, ठीक है। चलिए, जब मानेंगे तो बोलिए विषम और प्लस सम। जब ये दूसरी प्रॉपर्टी का है कि सम माने कि दो और धन जीरो, दो को हमने सम मान रखा है और जीरो को हमने क्या मान रखा है, विषम। जब जोड़ेंगे दो प्लस जीरो करेंगे तो कितना आएगा आपका, दो। बताइएगा, सम प्लस विषम करने पे कितना आता है, प्रॉपर्टी क्या है, विषम आना चाहिए, हिजर क्या रहा है, सम आ रहा है। ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा और देखते हैं। विषम, विषम का मतलब कि जीरो और प्लस जीरो, और जीरो में जीरो जोड़ेंगे तो कितना आएगा, जीरो। तो ये क्या आ रहा है, जीरो को हमने क्या मान रखा है, विषम, ठीक है। और ये क्या आ रहा है आपका, सम। तो थोड़ा सा समझिएगा होगा, अगर हम जीरो को विषम मान रहे हैं ना तो है दोनों प्रॉपर्टी, अब दूसरी नंबर और तीसरी नंबर गलत हो जा रही हैं, ठीक है। इसका मतलब कि अगर प्रॉपर्टी गलत हो गया, अगर उसके गुणों की गलती कर देंगे, इसका मतलब कि कुछ ना कुछ इसमें कमी है। तो अब क्या करेंगे बबुआ कि थोड़ा सा समझिएगा, अब हम जीरो को भी क्या मान के चल रहे हैं, सम मान के चल रहे हैं। एक बार विषम माना तो हमने देखा कि प्रॉपर्टी गलत हो गई, अब जीरो को सम मान के चल रहे हैं। ध्यान से समझिएगा, जब सम मानेंगे तो बोलिएगा थोड़ा सा मिटा दें, ठीक है। एगो हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे विषम ले रहे हैं, विषम, विषम में क्या ले रहे हैं, तीन, विषम संख्या तीन होता है, समझिएगा। सम प्लस सम, जीरो प्लस जीरो, जीरो प्लस जीरो कितना होगा, जीरो, ठीक है। चाहे आप सम संख्या दो ले लिए तो जीरो प्लस दो जोड़ेंगे तो क्या आएगा, दो। और बोलिए दो सम संख्या है कि नहीं है? अब समझिएगा, इसका मतलब कि पहली प्रॉपर्टी हमारी क्या हो गई, जीरो को सम मानने पर सही हो गया। यहाँ पे समझिएगा, सम प्लस विषम, तो सम हमने किसको माना है, जीरो को, जीरो, अब प्लस विषम क्या मान रहे हैं, तीन, तो जीरो और तीन को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, तीन। बताइएगा तीन विषम संख्या है कि नहीं है, इसका मतलब कि दूसरा की नंबर प्रॉपर्टी सही हो गई। अब तीसरकी को जब देखेंगे आप तो बोलिएगा विषम किसको माने हैं आप, तीन को, अब विषम यहाँ पे तीन, तो तीन तीन जोड़ेंगे तो क्या आएगा, छह। तो क्या छह सम संख्या नहीं है, इसका मतलब कि तीसरकी प्रॉपर्टी सही हो। तो ध्यान से समझिएगा, अगर जीरो को विषम संख्या मानते हैं तो जो इनकी प्रॉपर्टियां होती है, जो इनके गुण होते हैं वो खत्म हो जाते हैं, जो समाप्त हो जाते हैं, वो गलत हो जाते हैं। अगर जीरो को सम संख्या मानते हैं तभी इनके गुण होते हैं वो संतुष्ट रहते हैं। अगर गुणवे संतुष्ट नहीं करेगा तो ये सम संख्या रह ही नहीं जाएगी, ठीक है। इसलिए हम जीरो को क्या मान के चलते हैं, सम संख्या। तो यहाँ पे निष्कर्ष हमारा क्या निकला कि जीरो क्या है, वो सम संख्या है विषम संख्या, ठीक है। तो हमको उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आई है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को बेल आइकन का प्रेस करें और सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ठीक है। धन्यवाद, खुश रहें, ख्याल रखें, मस्त रहें।